मुफ्ती पोपलजई साहब चांद भी वो देख सकते हैं, तो क्यों ना चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। मुल्क में एक ही दिन ईद मनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मुफ्ती पोपलजई को फिर चांद नजर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसी रंग में रंग गई। सरकारी ऐलान पर सूबे भर में आज ईद मनाई जा रही है। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उधर सूबे के कई शहरों में आज भी रोजा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 28 रोजों के बाद ही ईद का ऐलान कर दिया? नई बहस छिड़ गई। एक रोजा बाद में रखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की अनोखी मंतक। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हम आहंगी के लिए एक साथ ईद मनाने का ऐलान किया है। उधर उनके आबाई हल्के बशाम में ईद कल मनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद मनाए जाने पर वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी सीख पा कहते हैं सूबे में चांद की शहादत देने वालों पर झूठ का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उधर शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत होगा। दो ईदें मनाने का मसला पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और भी ममालिक को दरपेश। बरतानिया, भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश में दो ईदें। इन ममालिक में भी कहीं आज ईद मनाई जा रही है तो कहीं कल फर्जंदान इस्लाम नमाज ईद अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर 5 खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत। बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। जापान, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। ईद में एक रोज बाकी। खरीदारी और तैयारियों का फाइनल राउंड। स्टॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया। खवातीन की तैयारियां अभी तक जारी। बच्चों के साथ रही सही चीजें खरीदने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स के प्रोग्राम बना लिए। ईद अपनों के साथ मनाने की तैयारी। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। इंतजामिया की तरफ से जायद किरायों को कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। ट्रांसपोर्टर्स मर्जी का किराया वसूल करने लगे। ईद से पहले जखीरा अंदोजों की शहरियों की जेबें काटने का बनाया प्रोग्राम। मुख्तलिफ शहरों की मार्केटों और बाजारों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी, मसाला जात और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया।
वजीरिस्तान से गिरफ्तार अली वजीर रिमांड मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी के सामने पेश। बन्नू की मकामी अदालत ने अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल पेशावर भिजवा दिया। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अफगान सदर 27 जून को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अशरफ गनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अफगान सदर कहते हैं मक्का मुकरमा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात फायदेमंद रही। बीबीसी की 2 जून को शाया रिपोर्ट झूठ का पलंदा और सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी है। पाक फौज पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है खबर में मज़कूरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के वक्त हुआ नहीं हुआ। मखसूस मकासद के तहत एक तरफा और सोची समझी खबर शाया की गई। मामला BBC हुक्काम के साथ उठाया है। मासी में शोबासियां होती रहीं और जाली काम किए गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं अवाम की असल तरजीहात को नजरअंदाज किया गया। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस सूबे के अवाम आज बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में करप्शन का मामला। CEO डॉक्टर मिनहाज किदवाई ने एंटी करप्शन से मोहलत मांग ली। 2 साल का रिकॉर्ड मुख्तसर मुद्दत में मुहैया नहीं कर सकता। मिनहाज किदवाई का मौक़िफ़। एंटी करप्शन हुक्काम ने भर्ती किए गए अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड, अखराजात और तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब कर रखी हैं। 21वीं सदी का जदीद दौर, लेकिन हवा की बेटी पर मुआशरे के जालिमाना रवैये में तब्दीली न आई। बहावलपुर के इलाके यजमान में मुबैना तौर पर ससुरालियों ने बहू पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। खातून का 80% जिस्म का हिस्सा जल गया। DPO का वाक़े पर नोटिस, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। शदीद गर्मी के बाद मौसम का बदला मिजाज। मलिका कोहसार, मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश और यालाबारी। पेशावर और मीरपुर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में गर्दालूद हवाएं। दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईद के चांद पर झगड़ा खत्म न हुआ। मुल्क में इस बार भी 2 ईदों की रवायत बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ऐलान के बावजूद एक गली में ईद तो दूसरी में रोजा रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान पर कई इलाकों में 28 रोजों बाद ही ईद मना ली गई। 29वां रोजा ईद के बाद रखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई की अनोखी मंतक सामने आई है। कहते हैं कि फवाद चौधरी सूबाई मामलात में ना आए। सरकारी ऐलान के बावजूद मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 ईदें होंगी। शौकत यूसुफज़ई के अपने हल्के में भी आज रोज़ा रखा गया। पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा कबायली अजला में ईद मनाई जा रही है, जबकि हज़ारा में ईद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक मनाई जाएगी। मालाकान, DI खान और टांक में भी ईद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर ही मनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 28 रोज़ों के बाद ईद के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी है। मुफ्ती पोपलज़ई साहब चांद भी वो देख सकते हैं, तो क्यों ना चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब को लाया जाए।
एक साथ मुल्क भर में ईद मनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा तो रवा साल एक कदम और भी आगे निकल गया। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में विफाक से एक रोज कबल 28 रोजों के बाद ही सरकारी सतह पर ईद मनाई जा रही है। पेशावर की मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने शवाल का चांद नजर आने का ऐलान किया तो सूबाई हुकूमत ने भी इसकी तौसीक कर दी। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के ऐलान के बाद सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत बेशतर शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनअक्किद हुए।